हेलो एवरीवन, दिस इज रेखा कुशवाहा एंड वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने बहुत ही अमेजिंग आज की सीरीज़ के साथ, जिसमें हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने करंट अफेयर्स की सीरीज़ को, जो हमारे लास्ट 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग कवर होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग पूरी तरीके से मुझे और एम फॉर टीचिंग को फॉलो करें। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, ये सभी लिंक, इन सभी लिंक से जुड़ें और पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट दें, ताकि मैं यूं ही आप लोगों के सामने सीरीज़ लेकर आ सकूँ। और साथ ही प्लीज़ अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट देने के लिए सब्सक्राइब कर दें, ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग मिस ना कर सकें। ये जो हमारी सीरीज होगी हमारा पार्ट 8 होगी, जिसमें हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी रिवीजन एंड प्रिपरेशन ऑल टीचिंग एग्जाम्स लाइक एस DSSB, KVS, NVS, APS, नेट, JRF, जितने भी हमारे अपकमिंग टीचिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, किस राज्य सरकार ने राज्य में जियो टेक कम्युनिटी किचन के लिए तकनीकी दिग्गज गूगल के साथ साझेदारी की है? तो गूगल के साथ साझेदारी की है तो किसने की है, कौन सी स्टेट ने की है, कौन सी राज्य सरकार ने की है? तो यहाँ पर 5 ऑप्शन है, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या ओडिशा। तो सही आंसर है हमारा इसका सी ऑप्शन, यानी कि उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी ने ऐसा किया है, यूपी सरकार ने ऐसा किया है। और यूपी जिसके CM है योगी आदित्यनाथ, इन्होंने गूगल के साथ साझेदारी की है ताकि कुछ चीज़ें एक तरीके से टेक्नोलॉजी में कहीं वृद्धि हो और इम्प्रूवमेंट आए। तो सी ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब आप लोगों के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, जो एज अ होमवर्क के अकॉर्डिंग आप लोगों को आंसर देना है। गूगल के CEO कौन है? ठीक है, तो गूगल के आप लोगों को बताना है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर हरियाणा जिसकी कैपिटल है चंडीगढ़, ये भी याद रखेंगे आप लोग, और जिसके CM है मनोहर लाल खट्टर। राजस्थान जिसकी कैपिटल है जयपुर और जिसके CM है अशोक गहलोत, ये भी आप लोग याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश जिसकी कैपिटल लखनऊ और यहाँ के जो CM है योगी आदित्यनाथ। पश्चिम बंगाल जिसकी कैपिटल है कोलकाता और यहाँ की जो CM है वो है ममता बनर्जी। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर और यहाँ के जो CM है वो है नवीन पटनायक। और नवीन पटनायक के बारे में आप लोग ये भी याद रखेंगे कि ये 5वीं बार लगातार CM की पोस्ट इन्होंने हासिल की है, यानी कि कहीं ना कहीं इससे आप लोगों को पता चल रहा है कि ये कितना अच्छा काम कंटिन्यू कर रहे हैं वहां पर। तो सही आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फिच सॉल्यूशंस ने, सबसे पहले तो फिच सॉल्यूशंस होता क्या है? ये एक तरीके से मार्केटिंग कंपनी है जो रेटिंग निकालती है ऑल ओवर जितनी भी कंट्रीज हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फिच सॉल्यूशन ने वित्त वर्ष यानी कि जो हमारा फिजिकल या फाइनेंशियल ईयर है उसके अकॉर्डिंग 2020-21 के लिए भारत की जो रैंकिंग या आर्थिक विकास, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसके अनुसार एज अ एवरेज या अनुमान लगाकर इन्होंने क्या किया कि 4.6% से जो एक तरीके से रेटिंग है उसे घटाकर क्या कर दिया है, एज अ सही आंसर है हमारा इसका ई ऑप्शन, यानी कि 1.8 कर दिया है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से रहा होगा एज अ, मतलब देख सकते हैं आप लोग कितना डिफरेंस इन्होंने कंटिन्यू कर दिया है। तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर 1.8% है। ठीक है, और ये एक तरीके से मार्केटिंग कंपनी है जो रेटिंग्स निकालती है ऑल ओवर वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, एवरी कंट्रीज के अकॉर्डिंग। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी आप लोग याद रखेंगे, हेडक्वार्टर इसका लंदन में है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो UK के अकॉर्डिंग ये इसका हेडक्वार्टर है। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने बीमार लोगों को निशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श की सुविधा देने के लिए E-संजीवनी OPD शुरू की है? तो कौन सी सरकार ने किया और निशुल्क है ये, यानी कि फ्री है, मुफ्त है ये। और कौन सी राज्य सरकार ने ऐसा किया है कि ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श की सुविधा दी जाएगी और लोगों को? तो कौन सी राज्य सरकार ने किया है ऐसा? तो ये किया है हमारा ए ऑप्शन, यानी कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने, जिसके CM है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर के अंतर्गत ये फैसला लिया गया, तो इन्होंने कंटिन्यू किया है ये सुविधा और सभी लोगों के लिए, जितनी भी जनता है वहाँ की, उन सभी के लिए कंटिन्यू किया है। तो हिमाचल प्रदेश जिसकी कैपिटल है शिमला, आप लोगों को ये भी याद रखना है। हरियाणा जिसकी कैपिटल है चंडीगढ़ और यहाँ के जो CM है मनोहर लाल खट्टर। पश्चिम बंगाल जिसकी कैपिटल कोलकाता है और यहाँ के जो CM है वो है ममता बनर्जी। और उड़ीसा जिसकी कैपिटल भुवनेश्वर है और यहाँ के जो CM है वो है नवीन पटनायक, जो अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में इनके बारे में बताया था। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष किस दिन सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है? सिविल सेवा दिवस, सिविल सेवा दिवस एक्चुअल में सिविल सेवा क्या होता है? इसमें वो लोग आते हैं जो
असैनिक है, यानी कि जो सेना में भर्ती नहीं है, बट उनकी पोस्ट कहीं ना कहीं इसी के अकॉर्डिंग होती है, और बट वो सैनिक नहीं होते एक तरीके से, ठीक है। तो ये कंटिन्यू है। और सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है एवरी ईयर 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और सिविल सेना के बारे में अगर मैं बात करूं, इसकी शुरुआत हुई थी 1885 में। सिविल सेवा की जो शुरुआत थी वो 1885 में हो गई थी, ठीक है। और उस टाइम आप लोगों को पता होगा कि हम या हमारा देश गुलामी पर था, यानी कि ब्रिटिश शासन के दौरान इसकी शुरुआत की गई। तो सही आंसर हमारे यहाँ पर 21 अप्रैल होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, हाल ही में जारी द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या रही है, ठीक है। और ये रैंक निकाली है 180 देशों में से निकाली है। 180 देशों में भारत की रैंक क्या रही है? तो भारत की रैंक रही है यहाँ पर, याद रखेंगे, ए ऑप्शन, यानी कि 142वें नंबर पर है भारत, ठीक है। द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये भी एक रैंकिंग या रेटिंग एजेंसी है, और ये ऑल ओवर या 180 देशों में से कहीं ना कहीं रैंकिंग निकालती है कि उन्होंने ग्रोथ कितनी की है, डेवलपमेंट कितना किया है, उसके अकॉर्डिंग। तो ये याद रखेंगे 142, ये 2020 के अकॉर्डिंग है। और 2019 में जो भारत था वो 140वें नंबर पर था, 140वें। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे 2020 और 19 के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, किस देश की संसद ने हाल ही में चिकित्सा और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भांग की खेती, भांग को इंग्लिश में कहा जाता है कैनबिस, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग, कैनबिस कहा जाता है भांग को। और ये स्पेलिंग भी आप लोगों को याद रखनी है, CANNABIS, कैनबिस। इसकी खेती को वैध बनाने के लिए, यानी कि वैलिड बनाने के लिए कानून पारित किया है। तो कौन सी कंट्री ने किया है, कौन सी देश की संसद ने ऐसा किया है? तो ये किया है हमारा डी ऑप्शन, यानी कि लेबनान ने, ठीक है। एशिया में एक मतलब पूर्वी एशिया में एक देश है, ये कंट्री है लेबनान। तो ये याद रखेंगे, इसने ऐसा किया है कि जो भांग होगा, यानी कि कैनबिस, जो एक तरीके से जिसे मतलब कहीं ना कहीं अल्कोहलिक चीज़ों में इंक्लूड करते हैं थोड़ा बहुत, तो वहाँ पर इसे एक तरीके से वैलिड बनाने के लिए कानून जो एज अ लॉ है उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाई है। तो लेबनान में ऐसा किया है। तो लेबनान एक तरीके से बता दिया है मैंने क्लियर आंसर इसका, ठीक है। तो इसकी कैपिटल भी आप लोग याद रखेंगे, लेबनान की कैपिटल है बेरूत, बेरूत। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, बेरूत यहाँ की कैपिटल है। ईरान की कैपिटल तेहरान, आप लोग याद रखेंगे, तेहरान, ईरान की कैपिटल है तेहरान। इराक की कैपिटल आप लोग याद रखेंगे बगदाद, ठीक है, बगदाद है। सीरिया, सीरिया की कैपिटल के लिए आप लोगों को क्या करना है कि कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर लिखना है, और ये आप लोगों के लिए सेकंड क्वेश्चन है एज अ होमवर्क, जिसका आंसर आप लोग लिखेंगे, कैपिटल बतानी है आप लोगों के सीरिया की। लीबिया की कैपिटल, लीबिया की कैपिटल है ट्राइपोली, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, ट्राइपोली लीबिया की कैपिटल है। तो ये चीजें आप लोगों को एज अ एक्स्ट्रा नॉलेज के अकॉर्डिंग याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किसने विश्व शतरंज चैंपियंस मैग्नस कार्लसन को हराकर बेंटर ब्लिट्ज कप जीता? 2020 में ये इन्होंने किया है, और वर्ल्ड मतलब कि पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग है, ये चैंपियनशिप रही है, चेस की चैंपियनशिप। तो ये जीता है एलिर्जा फिरोजा ने, एलिर्जा फिरोजा ने जीता है ये चैंपियनशिप, याद रखेंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं विश्व शतरंज चैंपियनशिप की, इसकी शुरुआत हुई थी 1886 में। तो ये ईयर भी आप लोग याद रखेंगे, 1886 में इस गेम को पूर्ण रूप से मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया गया। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में हर साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है, कब मनाया जाता है बताना है। ये मनाया जाता है हमारा 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को हर साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। और इसकी शुरुआत हुई थी सेलिब्रेट करने की 2010 में हुई थी, 2010 से ये स्टार्ट हुआ था। और उस टाइम हमारे जो पीएम थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस टाइम पर हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, उनके तहत इसको लागू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, हर साल दुनिया में मलेरिया के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है हर साल, ये मनाया जाता है बी ऑप्शन, यानी कि 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को एवरी ईयर विश्व मतलब पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग मनाया जाता है मलेरिया दिवस।
ठीक है। और ये कौन से परजीवी के काटने से होता है? प्लाज्मोडियम परजीवी, मच्छर, एक मच्छर है और उसके काटने से होता है प्लाज्मोडियम, ठीक है। और हर साल मलेरिया के पूरे मतलब एवरी ईयर के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं 10 लाख तक केस आ जाते हैं इसके। तो कहीं ना कहीं आप लोग देख सकते हैं इसका भी कहीं ना कहीं इलाज तो है, बट कुछ चीज़ें हैं, रोकथाम है, बहुत सारे पॉल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को भी हम ठहरा सकते हैं, पर पूर्ण रूप से नहीं, थोड़ा बहुत। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने हाल ही में भारत के केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो सत्कर्ता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? जैसे अगर नॉर्मली इसको इंग्लिश में हम कहें तो ये होता है हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के अकॉर्डिंग है ये, और ये है हमारे संजय कोठारी। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, संजय कोठारी जी हैं, इन्होंने कंटिन्यू की है। और ये पहले यानी कि 1980 के बैच में ये रहे हैं आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर के बाद इन्हें ये पोस्ट कंटिन्यू मिली है, तो बहुत ही अमेजिंग। तो सही आंसर डी ऑप्शन है हमारा, जो एज अ केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त हुए हैं और इसी साल 2020 में इन्हें अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च यानी कि इंड्रा ने फिजिकल ईयर FY यानी कि फिजिकल ईयर 2021 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP जो एज अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ को घटाकर कितना कर दिया है? तो ये कर दिया है इसने एज अ, अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा, 2.0% कर दिया है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हाँ ए ऑप्शन होगा, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज हुआ है इसके अंदर, तो 2.0% कर दिया है और घटाकर। और सबसे बड़ी बात है कि अब की बार बहुत सारी चीज़ें आप लोग देखें ना, मतलब कि वैसे तो हर चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, बट कोविड-19 की जो सिचुएशन चल रही है इसमें हमारी इतनी सारी जो रेटिंग्स हैं, जो रैंकिंग है इंडिया की, बहुत ज़्यादा मतलब कि माइनस पॉइंट में चली गई है। चाहे वो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग हो, चाहे GDP के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो किसी भी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग हो, तो बहुत सारी चीज़ें फ़र्क पड़ा है। तो इन सब चीज़ों, बैंक के अकॉर्डिंग भी बहुत सारी चीज़ें निकली हैं, तो है कुछ ना कुछ जो इफेक्टेबल रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट है हमारे सामने 12 क्वेश्चन, किस स्वतंत्रता सेनानी का हाल ही में निधन हो गया जिन्हें 2005 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कौन है ये? और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि स्वतंत्रता सेनानी थी यानी कि फीमेल थी ये, और वो है हमारी गांधीवादी हेमा भाराली। हेमा भाराली जो 101 साल की थी और इनका हाल ही में निधन हो गया, यानी कि 29 अप्रैल को इनका निधन हुआ है। और ये स्वतंत्रता सेनानी थी और 101 साल की होकर ये गई हैं, तो बहुत ही अमेजिंग। और 2005 में इन्हें पद्मश्री मिला था, तो ये भी कहीं ना कहीं एक सम्मान वाली बात है हमारे देश के लिए। तो सही आंसर है हमारा इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने महिलाओं को घर पर रहते हुए रोजगार प्रदान करने के लिए जीवन शक्ति योजना प्रारंभ की है? तो कौन सी राज्य सरकार ने ऐसा किया है? तो बहुत ही अमेजिंग पॉइंट है कि महिलाओं यानी कि वुमेन्स के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज रखी गई। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन है, यानी कि मध्य प्रदेश, MP जिसकी कैपिटल है भोपाल। और यहाँ के जो CM है वो भी आप लोग याद रखेंगे, शिवराज सिंह चौहान ने ये पहले स्टार्ट की है, तो कहीं ना कहीं सही एक तरीके से कंटिन्यू किया है इन्होंने। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर, बिल्कुल। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड एक्चुअल में क्या होता है? म्यूचुअल फंड एक तरीके से जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो निवेशी होते हैं, जो निवेश करते हैं, यानी कि अगर उनके पास मतलब इनकम है या वो निवेश करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा पैसे हैं उनके पास, तो वो निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड में, ताकि जो म्यूचुअल फंड कंपनियां क्या करती हैं, उस निवेश वाले पैसों को शेयर मार्केट में लगाती हैं। और ये कहीं ना कहीं एक बेनिफिशियल तरीके से कंटिन्यू होता है कि लोगों को फायदा हो सके। तो ये होता है म्यूचुअल फंड कंपनियों के अकॉर्डिंग आप ये बताना है कि कितने रुपए दिए जाने की घोषणा की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसा कहा है, यानी कि RBI जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, तो RBI ने ऐसा किया है। तो देखते हैं कितने रुपए का इन्होंने कंटिन्यू किया है, घोषणा की है। तो सही आंसर है हमारा इसका ए ऑप्शन, यानी कि 50,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बैंक से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि बैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते, APS में जरूर आते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, चाहे वो TGT हो, चाहे PGT हो, चाहे PRT हो, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे।
नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धनवंतरी नामक एक नई योजना शुरू की है? धनवंतरी नामक आप लोग याद रखेंगे, ये एक योजना स्टार्ट की है। तो कौन सी राज्य सरकार ने की है? कर्नाटक, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या नागालैंड? तो ये की है हमारा बी ऑप्शन यानी कि आसाम। आसाम ने किया है। आसाम जिसकी कैपिटल है दिसपुर, कर्नाटक जिसकी कैपिटल है बेंगलुरु, पश्चिम बंगाल जिसकी कैपिटल आप लोगों को याद रखनी है कोलकाता, ओडिशा जिसकी कैपिटल है भुवनेश्वर, नागालैंड जिसकी कैपिटल है कोहिमा। टिप्स पर लर्न होनी चाहिए आप लोगों को सारी कैपिटल्स, क्योंकि हो सकता है डी ट्रिपल एसबी में, वैसे लास्ट टू लास्ट ईयर के मैंने 2-3 पेपर सेट देखे हैं तो उसमें 2 से 3 बार कहीं ना कहीं ये पूछा गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो धनवंतरी नामक एक नई योजना स्टार्ट की है दवाओं की होम डिलीवरी के लिए। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे, किस लिए? दवाओं की, यानी कि जो मेडिसिन है उनकी होम डिलीवरी के लिए स्टार्ट की है आसाम ने। तो सही आंसर हमारा बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने कैलेंडर 2020 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 2.5% से घटाकर कितना कर दिया है? तो मूडीज एक तरीके से ये भी ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है ये, तो ये भी रेटिंग एंड रैंकिंग निकालती है, मतलब एवरी कंट्री के अकॉर्डिंग। तो भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान इसने लगाया था 2.5, बट इसे घटाकर इसने कितना कर दिया है? तो ये कर दिया है इसने 0.2%, क्योंकि अब की बार तो बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कोविड-19 की सिचुएशन को लेकर डूबी हैं कह सकते हैं, कम हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें इफेक्टेबल रहा है, और छोटा मोटा इफेक्ट नहीं पड़ा है, बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ा है। तो ये आप लोग देख सकते हैं 2.5 से 0.2% होना कितनी बड़ी बात है। तो ये रहा है आपकी बार का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने हाल ही में भ्रष्टाचार पर निगरानी करने वाली संस्था केंद्र सत्कर्ता आयोग यानी कि सीवीसी में सत्कर्ता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। सीवीसी एक्चुअल में होता क्या है? सीवीसी एक तरीके से केंद्र सत्कर्ता आयोग है जो एज अ भ्रष्टाचार पर, जो वो पर्सन जो भ्रष्टाचार पर निगरानी रखने के लिए कंटिन्यू करेगा उस पर्सन को, तो वो है हमारे सुरेश एन पटेल, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और ये एजेंसी क्या करती है? भ्रष्टाचार से निपटने के लिए लोगों को अपॉइंट करती है। तो यहाँ पर सुरेश एन पटेल को अपॉइंट किया गया है आपकी बार 2020 में। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, निम्न में से किसे अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है? अदिति पंत, रितु करिदल, शोभना नरसिंह, रोहिणी गोडबोले या यमुना कृष्णन? तो ये है हमारी सी ऑप्शन यानी कि शोभना नरसिम्हन, और ये है प्रोफेसर, ये है एक तरीके से प्रोफेसर। तो इन्होंने कंटिन्यू किया है एक तरीके से, अगर मैं कहूँ अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया है। तो नाम भी आप लोग याद रखेंगे, अमेरिकन से लेकर साइंस के अकॉर्डिंग, और इन्होंने बहुत ही अमेजिंग तरीके से साइंस की स्टडी कंटिन्यू करी है, और आज भी ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी प्रोफेसर बनी है वहाँ पर, ठीक है। तो सही आंसर हमारा सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसानों को आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली को या प्रणाली से जोड़ने के लिए CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्था द्वारा विकसित की गई ऐप का नाम बताएं। तो वो कौन सा किसानों के लिए ऐप यूज किया गया है, मतलब लॉन्च किया है? तो वो किया है किसान सभा ऐप, जहाँ पर बच्चे मतलब जो किसान है वो क्या कर सकते हैं कि उनकी जो भी चीज़ें हैं माल से रिलेटेड है या जो भी फसलें हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें ये कंटिन्यू कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हेल्पफुल हैं इन लोगों के लिए। तो एज अ ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज के सीरीज का, भारत किस दिन आयुष्मान भारत दिवस मनाता है? तो ये मनाता है बी ऑप्शन यानी कि 30 अप्रैल को। तो 30 अप्रैल को ये मनाता है भारत आयुष्मान भारत दिवस, ठीक है। आयुष्मान आज के टाइम पर बहुत चल रहा है क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशन है, तो कहीं ना कहीं हेल्प मिल रही है आयुष्मान की तरफ से भी। तो सही आंसर हमारे यहाँ पर 30 अप्रैल है, याद रखेंगे। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चंस जो हमने कवर कर दिए हैं, और होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गए होंगे। सो सभी लिंक से जुड़ें और सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन के साथ, ताकि आप लोग किसी भी वीडियो को लिंक या नोटिफिकेशन मिस ना कर सकें। सो गिव योर पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट, लाइक इट एंड कमेंट के थ्रू बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग मिस ना कर सकें। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।